तो अब जो बेटा मेरे पास रिफ्रैक्शन हो चुका था, रिफ्रैक्शन में अभी भी मेरे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूं, क्योंकि उसके बाद ही बेटा हम रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन और स्कैटरिंग लेंगे बेटा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ही फिनिश करेंगे मेंस। इसमें आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूं तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक माइक्रोस्कोप हो गया, एक टेलीस्कोप हो गया, पहले ह्यूमन आई भी थी, और बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो वैसे तो तीन ही मान के चलिए, पहले कैमरा वगैरह पता नहीं क्या क्या होते थे, पर अब जो है एक तो ह्यूमन आई नहीं है, कैमरा नहीं है, बस टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप। अब बात करूं यदि माइक्रोस्कोप की, जो माइक्रोस्कोप है बेटा वो दो तरह के कंसीडर करते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? आपने देखा होगा जो ज्वेलर्स होते हैं या जो वॉच मेकर होते हैं, जो बहुत ही बारीक काम करते हैं, वो उनके पास एक लेंस होता है और उसे वो आंख पर ऐसे टांग लेते हैं, ऐसे ट्यूब सी होती है उसके अंदर लगा कर रख लेते हैं। तो वो बेसिकली मैग्नीफाइंग क्या होता है, लेंस होता है, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। और वो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके कई गुना ज्यादा बड़ा दिखा देता है। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो एक साइंटिफिक, कहीं आप ब्लड टेस्ट कराते हो, डीएनए कराते हो, तो इन सब चीजों को जो ऑब्जर्व करने के लिए आप यदि बायो लैब में गए हैं तो आपने देखा होगा, अब थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो मेरे पास भी दो दो रखे हुए हैं, तो उनमें डबल लेंस यूज करते हैं और उसकी मैग्निफिकेशन कई गुना ज्यादा होती है, 100 गुना तक भी ज्यादा, 1000 गुना तक के भी होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है उसे बहुत बड़ा करके वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब तक वो आपको दिखेगा नहीं तो आप बेटा उसमें मैकेनिज्म क्या करेंगे। तो बात कर रहा था मैं जिसकी, माइक्रोस्कोप पहले हम लेंगे, फिर उसके बाद टेलीस्कोप की बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या है? दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी और ऑब्जर्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली, विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आई। कुछ लोग स्पेक्स वगैरह यूज करके, पर उससे बेटा हमारी आंखों पर जोर पड़ता है। जब हम बहुत देर तक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को देखते हैं तो हमारी आई में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए बेटा जी फिर हमें माइक्रोस्कोप यूज करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 30% का चांस बनता है, पर बेटा इसके बिना मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये तो एक मजबूरी होगी कि इसे नहीं करूंगा तो बेटा फिर दूसरा नहीं होगा। तो अब यदि मैं माइक्रोस्कोप, आज के टाइम में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ चुके हैं, और आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मेरा एक दोस्त था, हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे, पहलवानी करता था, वो पढ़ने में उसे बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन उसका साइंटिफिक एटीट्यूड बड़ा अच्छा था। और मतलब उसने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, मुझे दिखाया है, मेरे से थ्योरी पूछी है। वो बेसिकली जो स्क्रीन है, जैसे हम लैपटॉप की स्क्रीन की बात करें, एलईडी स्क्रीन की बात करें, उनकी रिपेयरिंग करता है। और उसने खुद मशीन बनाई है, केवल उसी के पास है। अब तो कई कंट्री में है, वो चाइना तक सप्लाई थी। और वो साइंटिफिक कीड़ा है उसके अंदर, उसने ऐसा लेंस बनाया घर में वेल्ड कर करके, उसने दिखाया कि उसका मैग्निफिकेशन 500 से भी ज्यादा है। एक ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसे 500 से ज्यादा गुना बड़ा करके दिखा सकते। तो केवल एक लेंस कॉन्फ़िगरेशन है, लेजर लेंस, लेजर बना रहा है वो। तो जिस बच्चे में या किसी में जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो उसी में काम करता है, थ्योरी मेरे से पूछता रहता है, पर उसे टेक्निकल नॉलेज हो जाता है। तो आज के टाइम में तो इतने टाइप के माइक्रोस्कोप आ गए हैं, हम तो ये उस टाइम के पढ़ रहे हैं, अब से 100 साल 150 साल पहले। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट ए
कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो चीज लेते हो तो माइक्रोस्कोप में पावर ऑफ लेंस बड़ा होना चाहिए, हाई पावर लेंस यूज करते हैं। जब पावर ज्यादा होगी तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी होगी, दैट मींस साइज छोटा होगा। और जब आप टेलीस्कोप यूज करते हो उसमें लो पावर चाहिए, लो पावर चाहिए तो उसका साइज बड़ा हो जाए। तो यहां पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप फिनिश हो जाएंगे तब देखना आप, एक टेबल से बना के दे देते हैं, उस टेबल में पूछते हैं कि भैया इनमें से 3 लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आप किन लेंसेज का सिलेक्शन करेंगे। तो जिस बच्चे को पता है कि भैया जो हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं इनके अंदर हाई पावर लेंस चाहिए और उसका साइज छोटा होना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। टेलीस्कोप लेना है तो उसकी पावर कम होनी चाहिए और उसका साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इस बिहाफ पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी माइक्रोस्कोप यूज करूंगा मैं, जब भी मैं आपको थ्योरी दिखाऊंगा तो उसके अंदर एक सिचुएशन होगी, हाई पावर लेंस होगी और हाई पावर होने से उसका साइज अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो पहले इन्हें फिनिश करेंगे, उसके बाद स्कैटरिंग और डिस्पर्जन की बात करेंगे, जो प्रिज्म वगैरह। तो देखो बेटा, क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। An optical device which is used या by which लिख देते हैं, by which the small object is observed or seen by naked eye. Clearly, it consists of a high power convex lens in a tube and object must be placed between pole and focus, due to which enlarged erect image is formed. क्या बन जाती है बेटा, एक एनलार्ज इमेज बन जाती है इसकी। अब कैसे सुनो, अब बात आती है बेटा रे डायग्राम, और सबसे ज्यादा जरूरी बेटा यही होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है, रे डायग्राम। अब यदि मैं रे डायग्राम बनाता हूं तो मुझे सिंपल लेंस लेना है बस, और हाई पावर है बेटा, तो यहां पर इधर मुझे लिखना भी है, तो मैं ऐसे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया।
और ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो बेटा जी यहां पर क्या हुआ, ये लेंस था और ऑब्जेक्ट। अब यदि आप पहले ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, इन्हें लेंसेज, मैंने शुरू पिछली क्लास में भी कहा था कि यदि आप रे डायग्राम सीखना चाहते हो तो अब यहां भी दो तरह के बच्चे मैं बना लूंगा। देखो मुझे हो गए 22 साल पढ़ाते हुए, और वो ही बच्चा डायग्राम बनाता है जो साथ साथ बनाता है। तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप इसके लिए सब लेके बैठो, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर जैसे रे मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे आप साथ साथ रे ड्रॉ करोगे तो आपको याद रहेगा। और जब बन जाता है, बनने के बाद यदि तू कोशिश करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आप कोशिश करना चाहते हो तो अभी आप स्केल और वो लेके बैठे हो तो इतना बना लो, फिर मैं स्केल लेता हूं और शुरू करता हूं कैसे करना चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्ट पर पहले फोकस ना करो, हमें कोई ये कोई प्रोसेस तो नहीं चल रहा है कि पहले रे ये आई यही आनी चाहिए थी, मुझे तो डायग्राम चाहिए। तो आप यदि ऑब्जेक्ट पहले रख देंगे तो इमेज बनाने में आपकी लाइन स्टेडी हो जाएगी। तो ट्रिक ये है बेटा कि आप पहले जितनी बड़ी इमेज बनाना चाहते हो सबसे पहले इमेज बनाओ। और इमेज कैसे बनेगी, देखो इरेक्ट इमेज बनेगी। तो मैंने ये मान लिया कि भाई मेरी इमेज यहां बनती है, इतनी बड़ी इमेज बनानी है भैया मुझे। ये बी डैश है, ये ए डैश है, ये इमेज है बेटा। अब रे इंसिडेंट करो। तो बेटा जब आप रे इंसिडेंट की बात करोगे, अब तुम साथ साथ बना रहे हो या मैं बना दूं? सर साथ साथ बना रहे हैं सर, साथ साथ बना रहे हैं। बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बेटा। आप पहले इतनी बनाओ, एक सिंपल सा लेंस बनाओ, ये एक लाइन, और जैसे इमेज बनाइए यहां तक बनाओ। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, सीखना जरूरी है। और ऐसे काम में जब बेटा मैं किसी चीज को आपसे अब तक तो नहीं कहा मेरे साथ साथ करो, उसका एक रीजन रहा होगा कि बच्चा तभी बना पाएगा। मैंने देखा है बेटा 20 साल 22 साल में मैंने देखा है बच्चा नहीं बना पाता। तो पहले इतना बनाओ, बन गया? यस सर। यस सर। अब बेटा सुनो, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक लाइन खींचो। और जब आप पेंसिल यूज करते हो ना बेटा, पहले देख लेना, जब पेंसिल यूज करते हो तो उसके बेनिफिट दिखाऊंगा, देख क्या है। एक रे यहां से डाली है, और ये बेटा मैं डॉटेड लाइन बना सकता हूं पेंसिल वाली। यदि आपने पेन से ड्रॉ कर दी, अब ये डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले एक इमेज बनाई मैंने यहां, और रुक जाना, जितना काम मैं करूं उतना ही करना पहले। और यहां पर रख दिया मैंने ये ऑब्जेक्ट। तो अब बेटा आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये बेटा इसकी इमेज, और ये डॉटेड लाइन है बेटा, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रे यहां से ऐसे है, पहले इतना बनाओ। ट्रिक्स होती है बेटा, ऐसे नहीं बनेगा। आप ऑब्जेक्ट रख लेते। सर एक बार रिपीट कर दो, ऑब्जेक्ट वाला रिपीट कर दो। ऑब्जेक्ट वाला रिपीट कर देता हूं बेटा जी।
मैंने ये लाइन खींची थी नहीं, यहां से यहां तक सेंटर का, और इसकी टिपली एक लाइन खींच दी यहां तक, और उसके बराबर में बिल्कुल नजदीक से एक ऑब्जेक्ट रख दो। जहां ऑब्जेक्ट टच करेगा उसे डार्क लाइन रहने दो, उधर रबर से मिटा के इसे क्या कर दो, डॉटेड लाइन। ओके सर। वेरी मच डन बेटा। यस सर। अब एक रे, क्योंकि एक रे डायग्राम नहीं बनाती, अब यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये बेटा पैरेलल ड्रॉ करो यहां तक, बिल्कुल सी के नजदीक तक, ऐसे। ये डी पॉइंट होगा मेरा, पहले यहां तक लाइन लाओ। डन। यस सर। ए और डी को स्केल से मिला दो ऐसे, और डॉटेड लाइन डालना बेटा, डी तक डॉटेड लाइन होगी। और इस लाइन को बेटा आगे बढ़ा दो, यहां से डार्क लाइन होनी चाहिए, और यहां बना दो एक सुंदर सी आंख बेटा। तो रे यहां से आई बेटा, और ऐसे बेटा बैंड हो गई ये, और आप देख रहे हो इसे, तो इसे ये इमेज नजर आएगी आपको, और ये एंगल होगा बेटा बीटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है -v। ये लेवलिंग भी जरूरी है, यदि आपकी लेवलिंग प्रॉपर नहीं है ना बेटा, तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे। और ये यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी बेटा -u। ये एंगल ऑफ इमेज बेटा बीटा। अब बेटा इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसे बिल्कुल पीछे तक मिला दो। लाइन से बेटा, क्योंकि मैग्निफिकेशन बेटा तभी निकलेगा। हेलो मराम, हाँ तो ठीक है आपकी। बस कुछ नहीं, बैठा हुआ, फोन आया था तो मैं पहले फिक्र कर रहा था, हाँ फिक्र कर रहा था, तुम थी नहीं, अब मैं पढ़ा रहा था। हाँ नहीं तो पढ़ा रहा हूँ मैं, फ्री होके मैं करूंगा आपको कॉल, ठीक बेटा। डन यहां तक। तो ये बेटा मेरा बराबर डिस्टेंस होगी, और एंगल बनाने के लिए यहां से एक लाइन और बेटा, अब तू खुद डिसाइड कर, यदि तुम साथ साथ बना रहे हो तो हर बात समझ आएगी। और ये तो बेटा छोटा सा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखोगे तो यदि आपने लाइटली ले लिया तो वो भी नहीं बनना बेटा आपसे। ये लो, ये अल्फा, ये हो गया मेरा रे डायग्राम। बताओ किसी को दिक्कत? गरिमा? नो सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब इसका निकालना है बेटा मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन क्या होगा और कैसे निकलेगा? देखो बेटा, रे डायग्राम की ही जरूरत है बस। तो मैग्निफिकेशन गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा बात करा देना, तो मैं क्लास में हूँ तो आप मेरे को शाम को बात करा देना, बात कर। तो बेटा द रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इमेज टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट is known as magnification। मैंने पहले भी बताया था बेटा, m इक्वल्स टू होता है tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, या सिंपल बीटा बाई अल्फा भी ले लेते हैं बेटा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और tan थीटा इक्वलेंट टू थीटा कंसीडर करते हैं। अब बेटा मेरा टारगेट है tan बीटा निकालना और tan अल्फा निकालना। tan बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल ले गरिमा? a डैश b डैश c। तो tan बीटा किसके बराबर हो गया बेटा? a डैश b डैश अपॉन b डैश c। अब निकालो tan अल्फा इन ट्राइंगल a1b डैश c, a1b डैश c, and the tan alpha equals to a1b dash upon b dash c, putting second and third in first। तो बेटा m इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन b डैश c और b डैश c अपॉन a1b डैश। तो बेटा m इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन a1b डैश। यहां पर AD A1D पैरेलल है B डैश C के, ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो A1B डैश इक्वल्स टू AB, इट्स AB। तो M इक्वल्स टू बेटा A डैश B डैश अपॉन AB, M इक्वल्स टू H2 बाई H1। ये तो बेटा इस मैग्निफिकेशन की क्या होगी? प्रूफ। अब और मैं क्या कर सकता हूं? कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना इसमें। यहां पर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। इन ट्राइंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C एंड ट्राइंगल ABC, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C क्या होता है बेटा? कॉमन। एंगल B डैश इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री, दोनों बेटा 90 डिग्री बाई AA सिमिलरिटी
ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। और यदि सिमिलर है तो बेटा साइड का रेशो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी अपॉन बी सी। ये बेटा फ्रॉम इक्वेशन 4 m इक्वल्स टू बेटा बी डैश सी इज माइनस बी और बी सी इक्वल्स टू बेटा माइनस यू। और ये भी मैंने बेटा फॉर्मूला लिखाया था b बाई यू। ये इक्वेशन होगी बेटा 5। बाई लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ इक्वल्स टू बेटा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और v से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई बाई v बोथ द साइड्स, तो बेटा v बाई एफ, v बाई v, v बाई u, तो बेटा v बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस v बाई यू फ्रॉम इक्वेशन 5। v बाई एफ इक्वल्स टू बेटा 1 माइनस m, m इक्वल्स टू बेटा 1 माइनस v बाई एफ। फॉर डिस्टिंक्ट डिवीजन हमारी आई का जो डिस्टिंक्ट डिवीजन होता है बेटा वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और उसे लेते हैं बेटा d। v इक्वल्स टू माइनस d इक्वल्स टू बेटा 25 सेंटीमीटर, तो m इक्वल्स टू बेटा 1 प्लस d अपॉन f। और यहां पर मैं मैग्निफिकेशन लिख देता हूं m इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। दिस इज द मैग्निफिकेशन किसका बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मेरा यहां सिंपल माइक्रोस्कोप कराने का एक ही सीधा मोटिव था। एक तो बेटा जो मैग्निफिकेशन मैंने फॉर्मूला जो लिखाया था जब मैं लेंस की कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहा था उसमें m इक्वल्स टू h2 बाई h1, उसका कोई प्रूफ नहीं था। ये बेटा इससे प्रूफ आ गया। दूसरा देखिए कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेटा प्रूव हो गया। दूसरा जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप लूंगा बेटा तो इतना बड़ा प्रूफ उसके अंदर मैं दोबारा से नहीं करूंगा, और ना आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आई के सामने वाला लेंस है। और जब भी आपको मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ। उसका प्रूफ हो गया। और इसके बाद में जो ये फॉर्मूले है बेटा डी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी -25 सेंटीमीटर लेंगे डी की वैल्यू, क्योंकि हमारी आई अभी नॉर्मल है, मैं उन्हें ठीक से उनसे देख पा रहा हूं, तो वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। अभी आप देखो अपनी कॉपी को यदि 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ेंगे तो आपकी आईज में ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग नजदीक से पढ़ते हैं, कुछ और दूर चले जाएंगे, तो एग्जैक्ट जो एडजस्टमेंट है आईज के लिए कन्वेक्स लेंस होते हैं इसके अंदर, और वो होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे तो आंख से ना, या इन्फिनिटी गैस हो सकता है कि मैं इन्फिनिटी से देख रहा हूं तो डी इन्फिनिटी हो जाएगा, और यदि ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा जो मैग्निफिकेशन का प्रूफ आ जाए आपको, मैंने क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर का, शो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज V/U, तो बेटा उसी को करेंगे हम। सिंपल माइक्रोस्कोप उठाएंगे, उसका मैग्निफिकेशन निकाल के और यहां तक छोड़ देंगे ये। तो ये क्वेश्चन बेटा जरूरी नहीं है आपको यूं ही लिखा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तो मेरे मैग्निफिकेशन निकालना था मुझे, इसलिए मैंने इसे कंसीडर करके रखा, नहीं तो मैं तो सिंपल सीधा सीधा आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराता। अब बेटा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जबकि मैं पीडीएफ भेज चुका हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल लेना भी जरूर था, और यदि मैं नहीं भी न्यूमेरिकल लेता तब भी वो नहीं होता, क्योंकि रे डायग्राम में काफी वक्त लग जाता है, आपने उसका कम्युनिकेशन देखी होगी। तो जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब मैं ट्यूसडे को बेटा कराऊंगा, तो मैं यही चाहूंगा कि आप सारे बच्चे, चाहे आप रफ पेज लेके बैठो, व्हाइट पेज ले लिया, पेंसिल ले ली, स्केल ले लिया, और मेरे साथ साथ बनाएंगे। चाहे एक मीटिंग में डायग्राम बने, पर यदि आप सीख गए तो 5 नंबर या 3 नंबर 100% होते हैं बेटा। इस बार गारंटीड कहता हूं मैं, लिख के रख ले, 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो बेटा ट्यूसडे की क्लास में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। और बेटा बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आज जैसे 16-17 तारीख हो गया, तो जो बच्चों ने फीस सबमिट नहीं की है वो बेटा कर दे। आयुष तो नहीं कर दी? यस सर, कर दी। मेरे पास स्क्रीनशॉट तो आया नहीं बेटा। भेज दिया सर, मैंने स्क्रीनशॉट कल रात को भेज दिया था। चल मैं अभी चेक कर लूंगा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, बस 2 मिनट है, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और गुड इवनिंग। सर संडे को टेस्ट तो नहीं है ना? इस संडे में कहीं जा रहा हूँ, अगले संडे लेंगे टेस्ट बेटा। सर एक बात सही है। पूछ रही थी बोलो बेटा। सर, ऑफलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी? अब तो वैसे भी बहुत ट्यूशन से कर दिया स्टार्ट। बेटा जब तक गाइडलाइन नहीं होंगी ना, ये मान के चल, केजरीवाल ने तो 31 तारीख कहा, अब 10 एक दिन और मान ले तू, 10 दिन बाद नवंबर में शुरू कर ही देंगे बेटा। रिवीजन ही होगा ना स्टार्ट? है बेटा? रिवीजन स्टार्ट होएगा ना? हाँ वो तो बेटा करना ही है, रिवीजन तो करेंगे ही, पर ये अब हमारा सिलेबस ही बहुत जल्दी नहीं बढ़ जाएगा बेटा। मैं तो कहा था मेरे तो 1 दिसंबर से रिवीजन क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है सर, फिर